दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो के अंदर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चंदन की खेती से संबंधित। जो हमारे बहुत से नए किसान भाई या फिर जो चंदन की खेती कर रहे हैं, उनके काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं। तो उन्हीं सवालों से संबंधित आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे काफ़ी सारे किसान भाई जो चंदन की खेती करना चाहते हैं, उनके भी वो सवाल रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उनके भी सवाल जो हैं उनका जवाब मिल जाएगा। तो सभी किसान साथियों से एक गुजारिश करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इसी तरह की चंदन की खेती से संबंधित वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जिससे चंदन की खेती करने वाले किसानों का और जो चंदन की खेती करना चाहते हैं उन किसान भाइयों का भी मदद होती है। और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई चंदन की खेती करने से डरते हैं, उनकी भी हम मदद करते हैं ताकि वो भी चंदन की खेती में अच्छी शुरुआत कर सकें। किसान साथियों, चंदन की खेती हमारे किसान भाई सबसे पहली बात क्यों नहीं करना चाहते? मेरे पास अभी तक जिनके मैसेज आते हैं और कॉल्स आते हैं, उनके आधार पे मैं आपको बताता हूँ चंदन की खेती लोग करने से क्यों डरते हैं और वो चंदन की खेती करने से अभी तक पीछे हैं, क्योंकि उनके सवाल जवाब ज़्यादा नहीं होते। सिर्फ इतने सवाल होते हैं कि हम चंदन के पौधे लगाएंगे तो कहीं हमारे पास केस तो नहीं हो जाएगा, या चंदन का पौधा हम लगा लेते हैं तो वो कम से कम 30 से 40 साल में तैयार होगा। और वहीं लास्ट सवाल उनका होता है कि हम इसको बेचेंगे कहाँ। तो देखिए, तीनों सवालों का बहुत ही साधारण सा जवाब है। अगर आप सुनना चाहें तो और समझना चाहें तो बहुत ही जल्द आपकी समझ में भी आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारे नए किसान भाई चंदन की खेती करना चाहते हैं, अब उनको मैं बता दूं, चंदन की जो खेती है अब लीगल कर दी गई है। तो इसलिए आप इसकी चंदन की जो खेती है, जैसे यूकेलिप्टस पॉपुलर वगैरह की हम खेती करते हैं, तो उसी तरह आप इसकी भी अब खेती कर सकते हैं। इस पे अब कोई भी प्रतिबंध नहीं है। वहीं इसका जो पौधा है आप बहुत ही आसानी से नर्सरी से प्राप्त करके लगा लें। आपको 100-150 रुपए में पौधा आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ पौधा जो तैयार होने का समय है, देखिए, चंदन की खेती में पैसा बहुत है, लेकिन पैसे के साथ साथ अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके अंदर पेशेंस भी होना जरूरी है। अगर आप पेशेंस से काम लेते हैं तो आप चंदन की खेती से अच्छी कमाई कर पाएंगे, क्योंकि चंदन की खेती को तैयार होने में लगभग 10 से 12 साल मिनिमम चाहिए होते हैं। ऐसे में हमारे बहुत से किसान भाई जो खेती कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो काफी सारे तेज खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे कि वो पौधा उनका बड़ा तो दिखने लगता है, कई बार पौधे खराब भी होने लगते, पौधे सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में सभी किसान साथियों से मेरी गुजारिश है कि पौधे को, चंदन के पौधे को जल्द से जल्द तैयार नहीं किया जा सकता। उसको तैयार करने में जो समय है, प्राकृतिक टाइम, जितना टाइम में पौधा तैयार होता है उतना टाइम उसको चाहिए। मैंने जैसे बताया, आपको 10 से 12 साल कम से कम चंदन के पौधे को देने होंगे, तब जाके आप चंदन के पौधे से अच्छी क्वालिटी का हार्डवुड प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके सवाल दो क्लियर हो चुके हैं, जो चंदन के पौधे लगाना चाहते थे उनका, और जो चंदन के पौधे लगा चुके हैं और वो पौधे को तेजी से तैयार करने के चक्कर में पौधों को खराब कर रहे हैं या फिर पौधों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन दो के यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को क्लियर कर चुका हूँ।
इसी के साथ अब देखिए बात करते हैं पौधे को बेचने के बारे में। तो पौधे को बेचना कोई बड़ी बात नहीं। जब आपका पौधा तैयार हो जाता है 10 से 12 साल के बाद, तो इसकी जो मार्केट है वो कन्नौज में है, आसाम वगैरह इधर से भी काफ़ी सारे जो बायर्स हैं वो आते हैं। और इसके बहुत से ऐसे बायर्स हैं इस लकड़ी के, चंदन के वो आपके एरिया के अंदर अगर आपने प्लांटेशन कर लिया तो वो आपके पास आते हैं और आपसे आपकी जो पौधे हैं उसको खरीदते हैं। तो देखिए, जिस चीज़ की डिमांड होती है उसके कस्टमर भी होते हैं। तो आपको इस चीज़ की टेंशन या फिर परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। आप इसकी खेती बहुत ही आसानी से और बिना चिंता के कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और भी समय समय पर आपको जानकारी हम प्राप्त कराते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बता देना। और बात करें अगर होस्ट प्लांट कौन सा बेहतर रहता है, तो होस्ट प्लांट में आप नीम है, कैजुरीना है, सरू, आंवला, कीकर, ये जो है आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे होस्ट हैं और इनकी आपको कटिंग करनी रहती है। ये ध्यान अवश्य दें कि चंदन के पौधे से ऊंची हाइट इन होस्ट प्लांट की ना हो पाए। जैसे आपने एक चंदन का पौधा लगा दिया है 12 बाई 12 फीट पे या 15 बाई 15 फीट पे आप लगा रहे हैं, तो एक चंदन का पेड़ लगाएं। उसके बाद में जैसे आप 6 बाई 6 फीट पे चंदन का पौधा लगा रहे हैं, 6 बाई 12 पे लगा रहे हैं, तो आपको 6 फीट पे चंदन का पौधा लगाने के बाद में जैसे चंदन का पौधा लगाया, उसके बाद में एक 6 फीट पे आप चाहे जो भी आप होस्ट लगा रहे हो, नीम, कैजुरीना, सरू वगैरह, उसका पौधा लगा दें 6 फीट दूरी पे। उसके बाद पे आप उस पौधे से जो 6 फीट पे चंदन का पौधा लगा दें। चंदन के पौधे से पौधे की दूरी 12 फीट हो जाएगी और उसके बीच में एक होस्ट आ जाएगा 6 फीट पर। ठीक है, इस तरह से करें तो। और इसी के साथ आप इसकी जड़ के आसपास तुअर की दाल है या फिर